नमस्कार, देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ताज होटल दिल्ली में बड़े कार्यक्रम बिहार विमर्श पर किया जा रहा है। इस अवसर पर पहुंचे थे फिल्म अभिनेता सुपरस्टार शेखर सुमन। शेखर सुमन ने बिहार को लेकर बड़ी बातें कही है। सुनिए शेखर सुमन क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। कम्युनिज्म के जनक कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल की रचना की और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जिन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मेरे ख्याल से आज एक बिहारी मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत है जिसमें हम कहें बिहारीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। क्योंकि अगर बिहारी ने कहें तो अगर बिहार यूनाइटेड हो गया या यूनाइट हो गया तो समझिए कि पूरा वर्ल्ड को इग्नाइट कर देगा। कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो सोचिए कि अगर सारे बिहारी मिल जाए तो बढ़िया, फिर तो हम किस में भारी हो जाए पता नहीं। और जिस गौरवशाली इतिहास की हम बात कर रहे हैं वो तो है, चाहे वो धर्म हो, आध्यात्म हो, साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो शौर्य हो, चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कूटनीति हो। बिहार ने न सिर्फ पूरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को ऐसे उदाहरण दिए हैं जो अब तक अद्भुत हैं, जो कि नायाब हैं, बेमिसाल है। लेकिन इतना याद रखिएगा, बार बार हम इस इतिहास को दोहराते हैं, लेकिन इतिहास को जिंदा रखने की भी जरूरत होती है। नहीं तो जो अक्स है वो धूमिल हो जाता है, जो असर है उसका क्षीण हो जाता है। समय समय पर, पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास को सजाने, संभालने और संवारने की जरूरत होती है। उसके संवर्धन की जरूरत होती है, उसके संशोधन की जरूरत है। हम सिर्फ अपने इतिहास पे आश्रित नहीं हो सकते। अगर माजी अच्छा था तो हमारा मुस्तकबिल भी मजबूत होना चाहिए, हमारा भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। इस वेग और आवेग में जो शुरुआती औपचारिकताएं थी वो मैं भूल गया, तो प्रणाम करता हूं आदरणीय परम पूजनीय हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ लेकर साहब को, जिनके सानिध्य में अभी बिहार जो है पनप रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तमाम यहाँ बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जो बैठे हैं ये बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये फिलोसोफर्स भी हैं, ये ओरेटर्स भी हैं, ये जाने अलग अलग क्षेत्रों से ये बड़े बड़े धुरंधर महाप्रभु महानुभव लोग हैं। और आप जैसे मुस्कुराते और ये जमाइयाँ भी ले रही, पर ठीक है, ऐसा भी होता है। मुझे मालूम है कुछ मन से आए हैं यहाँ, कुछ जबरदस्ती लाए हैं, पर आपसे प्रार्थना है सोइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो जैसा मैंने कहा कि हमें अब उस इतिहास से प्रेरणा लें ताकि हम अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को और भी उज्जवल बना सकें। यहाँ पर हम सब जो मौजूद हैं, एक तरफ तो हमारे श्रम परिश्रम, हमारे मेहनत मशक्कत त्याग तपस्या को तो रेखांकित करता ही है, लेकिन ये एक आह्वान भी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कई हाथों की और कई मजबूत कंधों की जरूरत पड़ेगी। वेग से आवेग, गति से प्रगति, ये एक अनवरत प्रक्रिया है और उससे अनगिनत लोगों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जो अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी काबिलियत से, अपने कौशल से इस परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे। वो परंपरा जो हमारे पुरखों ने हमें धरोहर के रूप में दी है, उसे हमें वहां तक ले जाना है जहां तक ले जाने की उन्होंने कल्पना की थी, या शायद उससे भी आगे। दो सिर्फ चीजें बोल के इसको खत्म इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। और वो ये दो सवाल जो परस्पर साइनीज ट्विंस की तरह आपस में मुझे में, डॉक्टर साहब ने साइनीज ट्विंस को सुनते ही जरा तवज्जो मुझे ज्यादा दिया, और वो ये कि हमें
बिहार से क्या अपेक्षाएं हैं और बिहार को हमसे क्या अपेक्षा है। इस पे जरा सोचिएगा, विमर्श कीजिएगा, परामर्श कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, तो उत्तर आपको इसी के अंदर से मिलेगा। वरना ये बात तो चलती रहेगी, कई सुबह हो जाएंगी, कई शाम हो जाएंगी, पर बात खत्म नहीं होगी। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है, इसलिए अब करना बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जिस माटी ने हमें जन्म दिया है उसका कर्ज उतारने का वक्त आ गया है, अपना फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। तो बिहार के सपूतों, जागो, उठो, आगे बढ़ो और बिहार का परचम जो है पूरे विश्व में फहरा दो। अभिजित होके, अखंडित होके, अक्षुण, एकजुट, पूरी एकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने अदम्य शक्ति के साथ। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और लाजिम है कि हमने शुरुआत जो है अटल जी की कविता से की, तो उसका अंत भी मैं उन्हीं के कविता से करता हूं। और जब आप इस कविता को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन्होंने जीवन को लेकर, जीवटता को लेकर, कर्मठता को लेकर, जहां आक्रोश भी है, जहां गुस्सा भी है, जहां ख्वाहिश भी है, ख्वाब भी है, उसको लेकर कहीं उसे बिहार से जोड़िएगा और तालियां उनके लिए बजाइएगा, मेरे लिए नहीं। और उनके कविता का शीर्षक है जो मैं उनको समर्पित करता हूं और उनके लिए मेरे हृदय में अगाध प्रेम प्यार है। और उसके बगैर, इस कविता के बगैर शायद ये समारोह अधूरा रह जाता और मैं भी अधूरा रह जाता। और कविता का शीर्षक है मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जब भी क्षार क्षार डमरू की वो प्रलय ध्वनि हो जिसमें नचता भीषण ओंकार। रणचंडी के तृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआं। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा मन। Right message, right communication. Country Inside News.